हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि कंज्यूमर फोरम की शक्ति जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये प्रत्येक व्यक्ति को ये पावर है कि अगर आप किसी भी सामान को खरीदे हैं, परेशान हो गए, बार बार आप सर्विस सेंटर से जा के परेशान हो गए, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आजकल आप मोबाइल खरीद रहे हैं, ये चाहे ऑनलाइन खरीदे हो, चाहे ऑफलाइन खरीदे हो, चाहे फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, चाहे जहां से खरीदे हो। भाई कोई मोबाइल खरीद रहा है, कोई टीवी खरीद रहा है, कोई पंखा खरीद रहा है, कोई कुर्सी खरीद रहा है, कोई मेज खरीद रहा है, मतलब यूं कहा जाए कोई लैपटॉप खरीद रहा, कुछ ना कुछ आप आए दिन खरीदते रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक सामान पर वारंटी भी होती है और उस वारंटी पीरियड में अगर आपका कोई भी सामान खराब हो जाता है तो आपको सर्विस सेंटर बुलाया जाता है। आप सर्विस सेंटर जाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हो सकता है तो आदमी 20-20 बार सर्विस सेंटर गया हो। आपका समय, पैसा और जो दिनचर्या है और जहां आने जाने का पेट्रोलिंग है वो सब बर्बाद कर रहे हैं, वो अलग बात। तो कहने का मतलब ये, थक हार के अंत में आदमी जाना बंद कर देता है, बेकार कूड़े फेंक देता है, कबाड़ी को बेच देता है। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी, ये वीडियो आप ही के लिए है, अंत तक देखेंगे तो आप भी अपना टूटा फूटा सामान हो सकता है घर में रखना शुरू कर दें। कहने का मतलब ये कि देखिए, अगर आपने कोई सामान खरीदा और वो निर्धारित वारंटी पर खराब हो जाता है और आप सर्विस सेंटर भी गए, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो भी परेशान हो रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन आप परेशान जरूर होंगे, अंत में आपको पूरा पैसा मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। तो ध्यान रखने वाली बात है, जब भी वारंटी पीरियड चल रहा हो सीधे आप फोन करें। समस्या का समाधान हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो सीधा काम अब आप मुकदमेबाजी शुरू करेंगे। एक लीगल नोटिस भेजना होता है आपको। अब लीगल नोटिस किसको देना होता है? जहां से आपने खरीदा, जिस कंपनी से आपने खरीदा, लीगल नोटिस दीजिए। लीगल नोटिस के बाद 15 दिन का इंतजार करिए। अगर वो जवाब आता है, आपके पैसे वापस होते हैं, वो सामान वापस करता है तो अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं होता, भाई समझौता कर लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बेहतर है। अगर नहीं करता है तो 2 साल के भीतर कभी भी, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 1.5 साल नहीं, 2 साल, नोटिस देने के 2 साल बाद तक आप कंज्यूमर फोरम में केस कर सकते हैं। केस किस पे करना है? अगर ऑनलाइन खरीदा है तो उसे भी पार्टी बना दो, जिस कंपनी का है उसे भी पार्टी बना दो, जिस दुकान से खरीदा है उसको भी पार्टी बना दो, यानी कि जिससे भी खरीदे हो सबको पार्टी बना दो, 3-4 सबको पार्टी बना दो। सबको पार्टी बनाते हुए एक कंज्यूमर फोरम में एक केस कर दो। अब उस केस के करने के बाद आप विपक्षी को, कंज्यूमर फोरम विपक्षी को नोटिस करेगा, यानी उस कंपनी को या उस दुकानदार को या जहां से आपने ऑनलाइन खरीदा है, जो भी कंपनी से, उसे सबको नोटिस करेगा। आना होगा भाई। अगर आपने कोई सामान रिलायंस का खरीदा, रिलायंस के खिलाफ केस करेंगे तो रिलायंस कंपनी के विभाग की तरफ से कोई आएगा नहीं, 100% आएगा, आना ही होता है। और ध्यान रखें, आना ही होता है नहीं, आएगा और आपकी पेमेंट भी दे के ही जाएगा। और जब कंज्यूमर फोरम में केस करें तो 10-20 गुना पैसा या 100 गुना नहीं बढ़ाना है आपको। एक, जैसे मान लिया जाए 1 लाख का सामान है, आप 1 लाख का सामान है तो आप 50,000 एक्स्ट्रा बता सकते हैं खर्चे, बाकी डबल से कम तो करना ही नहीं है, डबल ट्रिपल से तो कम करना ही नहीं। भाई वकील की फीस जोड़ेंगे आप, आने जाने की वो जोड़ेंगे, जो समस्या का समाधान नहीं हुआ आपका वो जोड़ेंगे, आप इतना दिन परेशान रहे वो जोड़ेंगे, यानी कि आर्थिक और मानसिक शारीरिक नुकसान जो हुआ वो भी जोड़ेंगे, यानी सारा कुछ जोड़ा जाएगा। डबल से तो कम बिल्कुल डिमांड ना करें, गारंटी है मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर वो आते हैं तो अच्छी बात, नहीं आते एक्सपायरी हो जाएगा। लेकिन कंज्यूमर फोरम में से जब आप नोटिस भेजेंगे तो 100% कंपनी आती ही आती है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो सामान है उसका जो नुकसानी है आपका, 1-1 रुपए जोड़ के मिलेगा, 100% मिलेगा। अब सवाल इस बात का है
मैक्सिमम नहीं, 99% लोग इस फोरम का इस्तेमाल भी नहीं करते। कहने का मतलब ये, कोई भी आजकल केस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, जबकि ये केस बहुत ही आसानी से होता है। बहुत बड़ा काम नहीं, आप डायरेक्ट अपने से भी कर सकते, कोई वकील की भी जरूरत नहीं होती। एक जो आपके साथ हुआ मोटा मोटा वही आपको लिख के चलना है बस। हाँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये एक वकील कर लें, नॉर्मल सी फीस रहेगी, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेता। दूसरी बात ये कि अंत में वो वकील की फीस सहित वो पैसा मिलेगा, यानी कि जो आपने वकील को दिया वो लिखाए रहेंगे तो वो वकील सहित आपको मिलेगा। वकील की फीस भी आपके साथ साथ मोबाइल विभाग या जो भी चीज़ें आपने खरीदा उस सब जोड़ के दिया जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं डबल ट्रिपल की बात। तो ध्यान रखने वाली बात है, आप कंज्यूमर हैं, ये इसका फ़ायदा उठाएं। जब भी अगर आपको कोई नुकसान है, परेशानी है, तो उससे घबराएं नहीं, एक लीगल वे में उस पर कार्रवाई करें और आपको उसमें लाभ मिलेगा तो मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल शेष रह गया, कोई जानकारी शेष रह गई, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ भी आपको 1 रुपये नहीं देना होगा। जानकारी लेने का, एडवाइस लेने का, डिस्कशन करने का किसी केस को 1 रुपये चार्ज नहीं लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बोलना।